नमस्कार, मेरा नाम है डीपी पांडे। दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि भारत को आजादी सन 1947 में मिली, लेकिन ये भी आपको जानना चाहिए कि चीन को आजादी हमसे 2 साल बाद मिली, सन 1949 में। चीन कहां खड़ा है और हम कहां खड़े हैं? पता है ये अंतर क्यों है? चीन ने अपने यहां के सारे गुलामी के निशान, गुलामी के पहचान, गुलामी के कानून, गुलामी के सारे सिस्टम को उसने समाप्त कर दिया। इसलिए बहुत सारे कम लोगों को पता है कि चीन भी कभी गुलाम था। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ सारे गुलामी के निशान है, गुलामी की पहचान है, गुलामी के कानून है, गुलामी का जुडिशियल सिस्टम है, गुलामी का पुलिस एक्ट है, पुलिस सिस्टम है, गुलामी का प्रशासनिक सिस्टम है। सब कुछ हमारे यहाँ गुलामी का चल रहा है। आज भी गुलामी के बहुत सारे कानून हैं। अभी जो 3 आपराधिक कानून थे, उनमें जो संशोधन हुआ है उसमें केवल नाम बदल दिए गए। इसमें बहुत कुछ संशोधन नहीं हुआ है, बहुत कुछ उसमें जरूरत है बदलने की। चाइना ने क्या किया है कि अगर वहां भ्रष्टाचार होता है तो फांसी की सजा सुनाते हैं। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार होता है तो जो अपराधी होता है, जो आरोपी होता है, वो जेल जाता है, फिर बेल से बाहर आ जाता है। उनको पता है कि ये मुकदमा चलेगा, लंबा चलेगा, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल लग जाएगा। हम बेल पे बाहर आ जाएंगे और मुकदमा लड़ते रहेंगे, तब तक गवाह मर जाएगा, फाइलें सड़ जाएंगी। तो चाइना है और भी कंट्री है, वहां ऐसा नहीं है। वहां जस्टिस विद इन ईयर लागू है, विद इन मंथ ऐसे हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है उसे रिफॉर्म नहीं किया गया। इसलिए आज जरूरत है जुडिशियल रिफॉर्म की, पुलिस रिफॉर्म करने की जरूरत है और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है। वो रिफॉर्म नहीं हुआ है। हमारे कानून को बदलने की जरूरत है। हमारे यहाँ जो सड़ा हुआ कानून है, जो मैंने भ्रष्टाचार की बात कहा कि भ्रष्टाचार में जो पकड़ा जाता है, जो घूस लेते हुए पकड़ा जाता है, करप्शन में पकड़ा जाता है, वो जेल जाता है, फिर बेल पे बाहर आ जाता है। तो लोग देखते हैं कि अरे भैया, ये तो इतना बड़ा गबन किया, इतना बड़ा घोटाला किया, ये तो पकड़ा गया था और ये तो बाहर आ गया, तो मजे से उसकी जिंदगी चल रही है। इसलिए लोग साहस करते हैं। आपने ये भी देखा कि अभी नीट की जो परीक्षा हुई थी वो पेपर लीक हो गया। ये हर साल लीक होता है, बहुत सारी परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं। ये पेपर लीक क्यों होते हैं? और पेपर लीक के मामले में जो लोग पकड़े जाते हैं उनको कड़ी सजा क्यों नहीं होती? इसके लिए अलग से कोई प्रावधान क्यों नहीं बनाया जाता? कानून में संशोधन क्यों नहीं किया जाता? और उनकी जो लोग ऐसे काम में लिप्त होते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और राष्ट्र के साथ एक राष्ट्रीय घटना को अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों की 100% प्रॉपर्टी को जब्त क्यों नहीं की जाती? उनकी नागरिकता समाप्त क्यों नहीं की जाती? कितने लोगों की 100% प्रॉपर्टी को जब्त किया गया, कितने लोगों की नागरिकता समाप्त की गई? किसी की भी नहीं। जिस दिन ऐसे लोगों की 100% प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाए, उनकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाए, सारी सुविधाएं उनकी बंद कर दी जाए, आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार भी बंद हो जाएगा। जिस दिन जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, 1 साल के अंदर न्याय मिलना शुरू हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि लोग भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। उनको पता है कि जो काम हम कर रहे हैं इसमें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में तो हम बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो करोड़ों का माल काट रहे हैं वहां से। देखा होगा कि यहाँ फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड, फर्जी पासपोर्ट, फर्जी डीएल, ये सब बन रहे हैं। तो ये बनवाने वाले और बनाने वाले के खिलाफ जब तक कड़ा कानून नहीं लाया जाएगा, तब तक ये बनते रहेंगे और लोग अपना काम चलाते रहेंगे। तो ये बनाने वाले, बनवाने वाले के खिलाफ कड़ा एक कानून हो। अब तक का जो कानून है, इससे तो नहीं कल्याण होने वाला है, इसको बदलना पड़ेगा। नए कानून जो आईपीसी को रिप्लेस कर लाया गया है, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, इसमें आप देखेंगे तो वो ठीक वैसी है जैसे कोई पुरानी शराब हो और नई बोतल में पैक कर दी गई हो। बस इतने बदला है, थोड़ा बहुत कहीं हुआ है, नंबर इधर उधर हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं बदला है। और उस कानून में जो मौजूदा कानून है, भारतीय न्याय संहिता, इसके हिसाब से तो इस तरह के अपराध, इस तरह के भ्रष्टाचार में कोई रुकावट नहीं आएगी। जरूरत है इन कानूनों को और सख्त बनाने की, ताकि लोगों के अंदर कानून का खौफ हो। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो ताकि लोगों के अंदर कानून का खौफ हो। हमारे यहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है वो रिफॉर्म हो, ये पुलिस सिस्टम रिफॉर्म किया जाए और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए। इन सारी चीजों को जब तक बदलाव इसमें नहीं होगा, तब तक ना तो ये भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार कम होगा, ना तो बेईमानी कम होगी, ना ही हम विश्वगुरु बन पाएंगे।
अब बहुत छोटा शब्द लगता है बोलने में कि अरे भ्रष्टाचार है, अरे बेईमान है। कुछ नहीं, बहुत छोटा शब्द है ये, बहुत नॉर्मल शब्द हो गया है, क्योंकि हर जगह है ये, हर जगह ये चल रहा है। अब बोलने में भी बड़ा अजीब लगता है कि घिसा पिटा शब्द है भ्रष्टाचार। तो इन घिसा पिटा शब्द जो बन चुके हैं भ्रष्टाचार जैसे शब्द, ये खौफ में बदले। अगर कानून का खौफ जिस दिन होगा उस दिन ये भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। लोग पैसा देने से भी पैसा नहीं लेंगे। कानून का इतना खौफ हो, इस तरह के खौफ वाला कानून बनना चाहिए। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, खैर मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।